पास में जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, निवेदन किया है, कुछ आप कीजिए, हमारे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्रेष्ट यज्ञ कीजिए, उस यज्ञ के प्रभाव से आपके पुत्र होगा। अब इन्होंने यज्ञ आरंभ करने के लिए यजमानों को बुलाया और जो यज्ञ के होता थे, शाद देव की पत्नी का नाम था श्रद्धा। अब श्रद्धा गई यज्ञ के होता के पास और बोली, हम आपसे प्रार्थना करें, हमें पुत्र नहीं चाहिए, हमें पुत्री चाहिए। होतारं प्रार्थयामास श्रद्धाथ दयिता मनो, कन्या भवतु मे ब्रह्मन् तथोपायो विधीयताम्। मानो प्रार्थना कर रही हैं, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि पुत्र ना होकर पुत्री हो जाए, कन्या हो जाए। वैसा ही संकल्प लेकर आहुतियां डाली ऋषि ने। तो हुआ क्या, पुत्र के स्थान पर पुत्री हुई और पुत्री हुई तो नाम रखा गया इला। अब राजा ने विचार किया कि हमने तो यज्ञ कराया था कि पुत्र होगा, ये विपरीत फल कैसे प्राप्त हो गया, ये कन्या कैसे प्राप्त हुई। वशिष्ठ जी के पास में गए क्योंकि चिंता बहुत हो गई कि देखा राजा ने कन्या को, देखा राजा ने कन्या को, मन में ये चिंता उठती है। देखा राजा ने कन्या को, मन में ये चिंता उठती है। देखा राजा ने कन्या को, देखा राजा ने कन्या को, मन में ये चिंता उठती है। था यज्ञ किया बेटे के लिए, था यज्ञ किया बेटे के लिए, ये कन्या कैसे प्रगटी है। बोलिए दुर्गा मैया की। तो आज यहाँ पर ये चिंता जागी है, तो पहुंच गए गुरु वशिष्ठ जी के पास और वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो सारा का सारा रहस्य जान गए कि श्रद्धा ने ही प्रार्थना की थी कि कन्या हो जाए, ऐसा आप कोई उपाय कीजिए। भगवान की स्तुति की है वशिष्ठ जी ने, पुनः उस कन्या को पुत्र बना दिया, जात कर्म आदि संस्कार किए हैं और नाम रख दिया सुद्धुम्न। सुद्धुम्न नाम रखा। अब जब युवा हुए तो एक समय ये कुछ सैनिकों के साथ में आखेट पर निकल गए और जब आखेट पर गए तो हुआ क्या, मार्ग भूल गए। मार्ग भूल गए, वन में घूमते घूमते एक ऐसे वन में पहुंच गए जिस वन को भगवान शिव जी ने श्राप दिया था। और वो श्राप कौन सा दिया था, उस वन को ये श्राप लगा हुआ था, कोई भी पुरुष अगर इस वन में प्रवेश करेगा तो प्रवेश करते ही स्त्री हो जाएगा। और राजा को ये बात पता नहीं थी, तो ये भगवान ने श्राप क्यों दिया। एक बार भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे, विहार कर रहे थे भगवान। उसी समय होता क्या है कि कुछ संत जन आ जाते, संतों का आगमन होता है।
और संतों का आगमन हुआ। उस समय भगवान पार्वती मैया के साथ में विराजमान थे, विहार कर रहे थे। ये देख कर कि संत आए हैं, पार्वती मैया को बड़ी लज्जा आई। उठकर मैया दूसरे स्थान पर चली गई और संत भी वहां पर रुके नहीं, क्योंकि भगवान के सुख में विघ्न आ जाएगा। ये विचार करके विष्णु भगवान के पास चले गए। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को देखते हैं, समझाया है आपको क्या हुआ है, इतना आप लज्जित क्यों हो रही हैं? मैया की वो दशा देखकर भगवान शिव जी कहते हैं कि चलिए आपको प्रसन्न करने के लिए आज हम एक कार्य करते हैं, और वो कार्य ये कर रहे हैं कि आज से आपकी बिना इच्छा के यदि कोई भी पुरुष इस वन में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही वो स्त्री भाव को प्राप्त हो जाएगा। और जब ये श्राप दे दिया, उस दिन से जिसने ये सूचना सुनी तो पुरुषों का उस वन में जाना ही वर्जित हो गया, कोई नहीं जाता। परंतु राजा को ये बात पता नहीं थी, और जब ये बात पता नहीं थी तो अपने सैनिकों के साथ में घोड़े पर सवार होकर उसी वन में प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश कर गए तो हुआ क्या, जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे सैनिक, यहाँ तक कि राजा भी साथ में गए, तो वो सब पुरुष से क्या बन गए, स्त्री बन गए। और केवल पुरुषों की बात ही नहीं हो रही, जितने घोड़े भी गए थे वो घोड़े भी घोड़ी बन जाते। अब यहां पर विचार किया, अब क्या करें, अब घर कैसे जाएं? तो उसी वन में भ्रमण करते रहे, और जब भ्रमण करते रहे, अब घर तो जा नहीं सकते, घर पर क्या बताएंगे। गया था घर से बाहर सुद्धुम्न पुरुष, और आया कौन, स्त्री। तो वहीं पर वन में ही स्त्री बनकर, नारी बनकर भ्रमण करते रहे, घूमते रहे। घूमते घूमते पहुंचे हैं बुद्ध के आश्रम पर। अब चूंकि स्त्री भाव को प्राप्त है तो बुद्ध ने देखा कि बड़ी सुंदर लावण्य से संपन्न स्त्री है। चूंकि युवावस्था में स्त्री हो गए थे, वार्तालाप हुई, आश्रम में ही रहने लगे। बुद्ध ने सुद्धुम्न से एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसे कहते हैं पुरुरवा। अब वहीं पर रहे सुद्धुम्न स्त्री भाव में प्राप्त थे। जब अधिक वर्ष व्यतीत हो गए तब एक दिन अपना पूर्व वृत्तांत याद आया, और पूर्व वृत्तांत याद आया तो बड़ा खेद हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और विचार करते हैं अब हम करें तो करें क्या। तो याद आई वशिष्ठ जी की। वशिष्ठ जी के पास में गए, सारा वृत्तांत बता दिया। तो वशिष्ठ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी की स्तुति की, और शिव जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं क्या वरदान मांगना चाहते हैं, आप वरदान मांग लीजिए। तो वरदान यही मांगा कि ये सुद्धुम्न स्त्री बन गया है, तो प्रभु यदि आप कृपा करें तो ये पुनः पुरुषत्व भाव को प्राप्त हो जाए, पुरुष बन जाए। तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देखो सदैव के लिए तो हम पुरुष नहीं बना सकते, परंतु ऐसा वरदान दे सकते हैं कि 1 महीने तक ये स्त्री रहेगा और 1 महीने तक ये पुरुष रहेगा। अथ प्रसन्नो भगवान उवाच मुनि सत्तमम् मासं पुमान् सा भविता मासं नारी भविष्यति। यानी 1 महीने तक तो ये पुरुष रहेगा और 1 महीने तक ये
स्त्री रहेगा। अब सुद्धुम्न क्या करते, 1 महीने तक तो जब पुरुष भाव को प्राप्त हो जाते तो राजपाट संभालते, और 1 महीने में जब स्त्री बन जाते तो अंतःगृह में जाकर रहते, अपनी कक्ष में रहते, बाहर ही नहीं जाते। परंतु विचार किया ऐसा कब तक होता रहेगा, तो वशिष्ठ जी ने जब अपने शिष्य की ये दशा देखी तो आराधना की भगवती की, परंपरा जगदम्बा की, और जगदम्बा की आराधना की देवी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि यदि सुद्धुम्न 9 दिन तक श्रीमद देवी भागवत की कथा सुन लेंगे, आराधना कर लेंगे, विधि विधान से पूजन कर लेंगे, तो सदैव के लिए पुरुषत्व को प्राप्त कर लेंगे। आज तो जैसे ही सुद्धुम्न जी महाराज ने ये सुना तो बड़े प्रसन्न होकर देवी भगवती की आराधना करते हैं और 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा सुनते हैं। मैया की कृपा होती है, सदैव के लिए पुरुषत्व प्राप्त हुआ है, तो पुरुषत्व जैसे ही प्राप्त हुआ वशिष्ठ जी ने सुद्धुम्न का राज्याभिषेक कर दिया। अनेक यज्ञ करते हुए शासन करते रहे और अंत में देवलोक को प्राप्त किया है। अब यहाँ पर इस कथा का सार क्या है, ये कथा जो हमने सुनी, तो ये कथा, इससे क्या सीख मिलती है, क्या लाभ है? ये कथा हम क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, ये वास्तविक स्वरूप की पहचान कराता है। जैसे विचार कीजिए, हम घर पर बिस्तर पर सो रहे हैं, बिस्तर पर सो रहे हैं और नींद में हैं, और नींद में हम सपना देख रहे हैं। सपने सभी लोग देखते होंगे। तो सपने में क्या देखा कि कोई सिंह, कोई शेर हम पर आक्रमण कर रहा, प्रहार कर रहा है, शरीर के अंग अस्त व्यस्त हो गए, छिन्न भिन्न हो गए, और हम चिल्ला रहे हैं कोई हमारे प्राणों की रक्षा कर ले, कोई इस शेर से हमें बचा ले, क्योंकि स्वप्न देख रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब सपने देख रहे तो ऐसा ही लग रहा ना कि हमारे साथ हो रहा है, परंतु जब नींद खुली, ना कहीं शेर और ना कहीं शरीर छिन्न भिन्न, तो मानो तब जान में जान आ जाती है कि अरे वो शेर मारने वाला था और अच्छा हुआ कि नींद खुल गई, बच गए। तो एक बात बताइए, जो सपना देख रहे थे तो स्वप्न वाला शरीर वास्तविक था, या जो हम इधर उधर घूम रहे हैं ये शरीर लेकर, ये वास्तविक? कौन सा शरीर असली है बताइए? जो सपने में था कि अभी हम कथा सुन रहे, ये वाला, अभी वाला। देखिए, अगर हम कुछ भी पूछा करें, क्योंकि हमें कई चीजें होती है हमें नहीं पता होती है, आप सब इसलिए बैठे हो कि कथा सुन रहे हो, और हमसे आयु में आप बड़ी हैं, तो अनुभव हमसे अधिक आपको है, तो इसीलिए जो चीज हमें नहीं आ रही है वो हम आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे नहीं। बोलो दुर्गा मैया की। इस प्रकार ये देवी भागवत की कथा वास्तविक स्वरूप की पहचान कराने वाली है। महात्म्य की कथाएं बड़ी ज्ञान से परिपूर्ण होती हैं, भरी हुई होती हैं, और देखिए कथा में आना ही चाहिए। और आप सबसे कह दें कि आपके लिए सूचना है और कार्य भी है, समझिए कि हम केवल यहाँ पर कथा सुनाने नहीं है, आपको एक काम भी दे रहे हैं आज, और काम ये दे रहे हैं जिनके जिनके पति देव कथा में ना आते हो उनसे कहिए कथा में चलना है। कह पाओगी कि नहीं कह पाओगी? कौन कौन कहेगा? बस 2-4 लोग कहेंगे, आप लोग नहीं कहोगी? देखिए, आप सब कौन है? कौन है? विवाह हो जाता है तो क्या कहलाती? धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है?
जो अपने पति को धर्म के मार्ग से जोड़ दे वही धर्म पत्नी है। केवल वो धर्म पत्नी नहीं जो कहे कि जी सुनते हैं क्रीम खत्म हो गई है तो क्रीम ला दीजिएगा, झुमका नया बनवा दीजिए या कंगन बनवा दीजिए, पड़ोसी की शिकायत कर ले, ये धर्म पत्नी के लक्षण नहीं है। धर्म पत्नी के लक्षण क्या है? पति देव धर्म के कार्य नहीं कर रहे तो आप उनसे कहिए। जैसे एक स्त्री, तो जैसे आपके यहाँ पर कथा हो रही है, हम उतनी दूर से आ गए, माता रानी ने बुला लिया कि आओ तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, हमारी चर्चा करो, कथा कहो और सबको कथा सुनाओ। तो हम आ गए, आप सब कथा सुनने आ गए। अभी पति देव घर पर बैठे होंगे, ऐसा भी नहीं सब घर पर बैठे होंगे, कुछ लोग आए भी हैं। तो यहाँ पर एक स्त्री अपने पति से कहे कि देखो 9 दिन की कथा हो रही है और एक दिन भी चले जाओ। रोज चिल्लाए पति को, अब पति क्या करें, कान बंद करके बाहर निकल जाए। लेकिन पत्नी ने जिद पकड़ ली कि इनको भेज कर देंगी कथा में, एक ना एक दिन तो जाएंगे। और जब लास्ट दिन आया, 9वां दिन, तो पति देव विचार करते रोज चिल्लाती रहती, रोज चिल्लाती, आज विराम दिवस है तो आज जाते हैं कथा सुन कर आते। अब पति देव गए कथा सुनने के लिए, शाम को कथा सुनकर आए। अच्छा, रोज पत्नी चिल्लाए कथा सुन लो, कथा सुन लो, यहाँ पर कथा हो रही है। और आज जब विराम दिवस की कथा पति देव सुनकर आए तो प्रसाद लेकर शाम को आए और पति देव आज पत्नी पर चिल्लाए। कथा सुनकर आए और पत्नी पर चिल्ला रहे, लेकिन चिल्लाने में थोड़ा सा अंतर है। क्या कह रहे? पागल कहीं की, जितना आज चिल्लाया है इतना पहले दिन नहीं चिल्ला पाई थी जो रोज कथा सुनने जाता। अब पत्नी देवी विचार करें कि व्यास जी ने कोई बड़ा सुंदर प्रसंग सुना दिया, सुंदर कथा सुना दी जो इनको बड़ी अच्छी लगी है और इनको ये खेद हो रहा है कि हम 9 दिन की कथा नहीं सुन पाए। पत्नी देवी विचार करती हैं कि हम भी जरा पूछ लें, जब कोई प्रसन्न होता है तो पूछते हैं हम कि भाई कारण क्या है। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कथा व्यास जी ने सुना दी कि आपको इतना बुरा लग रहा है? बोले कथा वथा छोड़, कथा वथा छोड़, कथा नहीं सुनी, पैर देख मेरे पैर। और पत्नी देवी की दृष्टि जैसे ही पैरों पर पड़ी तो पति देव नंगे पैर गए थे और चमचमाती चप्पल पहन कर आए। मानो विचार करे पति देव कि अगर पहले दिन इतना चिल्ला रहती तो आज एक जोड़ी नहीं बल्कि कितनी जोड़ी चप्पल होती मेरे पास? 9 जोड़ी। तो ये भाव लेकर आप सब तो नहीं आए हो कि ऐसा भाव लेकर आए हो कि भाई 7 दिन की कथा हो रही तो एक काम करेंगे, नंगे पांव जाएंगे, जिसकी चप्पल अच्छी मिल गई बस वही पहनकर निकल आए। मुझे पता है यहाँ के भक्त ऐसे नहीं है, ये विचार लेकर कोई नहीं आया होगा, सब यही भाव लेकर आए हैं कि कथा सुनेंगे। और देखिए 7 दिन की कथा हो रही, कोई भी बात अच्छी लगे अपने जीवन में उतारिए, उसको धारण कीजिए। और कथा सुनने से ही लाभ नहीं होगा। यदि विचार करें कि हम कथा सुन लें, 3 घंटे की कथा हुई, प्रवचन हुआ, अपने घर गए, बुराई चालू। जीवन में कभी भी कितनी भी कथाएं आप सुन लें, कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ कब प्राप्त होगा? यहाँ से आप कथाएं सुने और जब घर तक जाएं, संसार की चर्चा ना करते हुए कम से कम उतने समय जो कथा सुनी है उस कथा पर चर्चा कीजिए, उस कथा पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। और जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये कथाएं बड़ा लाभ प्राप्त कराने वाली हैं। आगे कथा आती है, एक ऋत्वाक नामक मुनि हुए
और मुनि के यहाँ पर रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग यानी गंडांत योग में एक पुत्र ने जन्म लिया। जात कर्म आदि संस्कार भी कराए गए, परंतु हुआ क्या, जब से वो पुत्र हुआ उसने जन्म लिया, पिता को रोग ने घेर लिया, लोभी प्रवृत्ति के हो गए, माता भी बीमार रहने लगी और वो पुत्र भी बड़ा मूर्ख हो गया। अब जब ये देखा है कि पुत्र बड़ा मूर्ख हो गया तो विचार कर रहे थे कि मैंने तो सोचा था कि संतानों से हर हालत में सुख ही होता है, कि मैं समझा था संतानों से, मैं समझा था संतानों से हर हालत में सुख होता है। खबर न थी दुष्ट का पिता, यह खबर न थी दुष्ट का पिता, इस तरह जन्म भर रोता है। बोलिए दुर्गा मैया की। तो मानो विचार करें, जब तक संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, तब तक हम रोते थे बेटा हो जाए, लेकिन यदि बेटा या बेटी होकर कुपुत्र या कुपत्री निकल जाए तो होता क्या है, जीवन पर्यंत रुलाती है। पुत्र कौन है, जो माता पिता को स्वर्ग पहुंचा दे। और आजकल के युग में यदि देखें तो स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो, बच्चे आजकल जीते हुए माता पिता को भी नर्क दिखा देते। यदि पुत्र कुपुत्र हो तो वंश को नष्ट कर देता है। कुपुत्रेणान वयम वयो नष्टो जन्म नष्टं कुभार्यया, कुभोजनेन दिवसा कुमित्रेण सुखं कुतः। यानी कुपुत्र जो होता है वो वंश को नष्ट कर देता है, और यदि दुष्ट पत्नी जीवन में आ गई तो वो जन्म नष्ट कर देती है। यदि कुछ ऐसा भोजन कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए, पूरा दिन व्यर्थ चला जाता, बेकार हो जाता है। और यदि कोई दुष्ट आप मित्र बनाएंगे तो होगा क्या, कभी भी सुख नहीं मिल सकता आपको। अब पुत्र ऐसा है तो ऋतुवाक बड़े दुखी रहते हैं और गर्ग आचार्य जी के पास में गए हैं और पूछा है कि बच्चों में तो संस्कार वही आते हैं, बच्चे का व्यवहार या तो माता के ऊपर जाता है या तो पिता के ऊपर जाता है। और जहां तक हमें पता है हमारी पत्नी का भी व्यवहार आचरण दूषित नहीं है, बड़ी गुणवती है, बड़ी सुशील है, और हम भी सदैव सत्य बोलते हैं, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। फिर हमारे
पुत्र में ये गुण कहां से आ गए? पुत्र हमारा कुपुत्र कैसे हो गया, मूर्ख कैसे हुआ, ये इतना उद्दंड कैसे हो गया? गर्ग आचार्य जी बताते हैं, ना आपका दोष है, ना आपकी पत्नी का दोष है, ना ही आपके बेटे का दोष है। ये दोष तो उस रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग का है। अब तो जैसे इतना सुना, इतना क्रोध आ गया कि क्रोध में आकर के आज रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि जा तू आकाश मार्ग से नीचे गिर जा। और जैसे ही श्राप दिया तो ये रेवती नक्षत्र आकाश मार्ग से जाकर गिरता है कुमुद पर्वत पर। और कुमुद पर्वत पर गिरा है तो रेवती नक्षत्र के तेज से ही एक कन्या उत्पन्न होती है। उस कन्या को स्वीकार किया है प्रमुच नाम के मुनि, और उन्होंने अपनी पुत्री जानकर ही लालन पालन किया। अब रेवती नक्षत्र जिस पर्वत पर गिरा तो उस पर्वत पर गिरने से पर्वत का नाम रेवतक हो गया। कन्या हुई, ले जाकर लालन पालन करने लगे। परंतु जब कन्या विवाह की योग्य हो गई तो एक दिन मुनि को चिंता हुई, इसका विवाह किसके साथ में करेंगे? कोई योग्य पति होना चाहिए, कोई योग्य वर होना चाहिए। तो अग्निदेव की तपस्या की आराधना की, और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि आपकी बेटी का विवाह होगा, दुर्दम नाम के राजा आएंगे, उनके साथ में आपकी पुत्री का विवाह होगा। वो जब प्रिय कहकर संबोधित करेंगे तब उसी क्षण मानो आपकी पुत्री उनकी प्रिया बन जाएंगी। तो आइए एक बार भाव के साथ में सभी माता रानी का नाम लेते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की। जैसा यहाँ पर हमने ये मंदिर सजा कर रखा है, दीपक जला कर रखे हैं, तो वैसे ही अपने घर पर भी मंदिरों को सजा कर रखिए, दीपक को जला कर रखिए। क्यों? कि मंदिर सजा के रखना, दीपक जला के रखना, मंदिर सजा के रखना, दीपक जला के रखना। आएगी मेरी मैया पल के बिछा के रखना, मंदिर सजा के रखना, दीपक जला के रखना, मंदिर सजा के रखना, दीपक जला के रखना। आएगी मेरी मैया पल के बिछा के रखना, मंदिर सजा के रखना, दीपक जला के रखना। जब भी कोई भजन यदि प्रिय लगे और मन हो कि हमें झूमना है तो बैठकर नहीं झूमना चाहिए, खड़े होकर झूमना चाहिए। तो जब मैया जी आ जाएं तो क्या करना चाहिए? बागों से चुन चुन कर कलियां लानी चाहिए और मैया के लिए सुंदर गजरा बनाना चाहिए, क्योंकि मैया इतना प्रेम करें आपसे कि आप भी झूम जाएं। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। चुन चुन के फूल कलियां गजरा बड़ा बनाना, कर प्यार मैया तुमसे तुम झूम झूम जाना।
दीपक जला के रखना। अंत में भाव आता है, केवल मेरी मैया रानी है या आप सबकी भी है? किसकी किसकी है? और मेरी तो माता रानी है, हम तो दोनों हाथ उठाते हैं। अब जिसकी हो वो उठाए हाथ। क्या बात है, सबकी माता रानी है। तो जब सबकी माता रानी है, नवरात्रि में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम देवी भागवत कथा सुन रहे हैं। तो आप भी बन ठन कर आना और साथ में सबको लाना कथा में। और संसार में मैया के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनकी भी सेवा करते रहना, क्योंकि सेवा से ही क्या मिलता है? मेवा। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है, बन ठन के तुम भी आना, संग में सभी को लाना, बड़ मैया भक्त जग में उनको प्रणाम करना। बन ठन के तुम भी आना, संग में सभी को लाना, बड़ मैया भक्त जग में उनको प्रणाम करना। सेवा बनाए रखना, श्रद्धा बनाए रखना, सेवा बनाए रखना, श्रद्धा बनाए रखना। आएगी मेरी मैया पलके बिछाए रखना, मंदिर सजा के रखना, दीपक जला के रखना, मंदिर सजा के रखना, दीपक जला के रखना। आएगी मेरी मैया, आएगी मेरी मैया, पलके बिछा के रखना, मंदिर सजा के रखना, दीपक जला के रखना, मंदिर सजा के रखना, दीपक जला के रखना। बोलिए दुर्गा मैया की। भाई गलत बात है। एक बात बताइए, भजन समझ में नहीं आया क्या? आया समझ में?